दिल्ली में शराब घोटाले के आरोपों पर आर पार के बीच सीबीआई के एक अफसर की मौत को लेकर जमकर सियासत हो रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 2 दिन पहले आरोप लगाया कि सीबीआई के अफसर जितेंद्र ठाकुर ने इसलिए खुदकुशी की क्योंकि केंद्र सरकार ने सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करने का उन पर दबाव बना दिया था। सिसोदिया के आरोपों को सीबीआई को बयान जारी करके सिरे से नकारना पड़ा, लेकिन अब दिवंगत अफसर की पत्नी ने टाइम्स नाउ नवभारत पर जो कहा है उससे सिसोदिया के दावों की पोल खुलती दिख रही है। सीबीआई के दिवंगत अफसर को कैसे राजनीति में घसीटा जा रहा है, किस तरीके से उनकी मौत का, जो मैंने पहले भी प्रश्न उठाया था कि किसी की मौत पर सियासत होनी चाहिए क्या, हम आपको आज पूरा सच दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं मनीष सिसोदिया का वो बयान जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था, फिर दिवंगत सीबीआई अफसर की पत्नी ने क्या कहा है वो सुनाऊंगा और फिर डिबेट शुरू करूंगा। 2 दिन पहले सीबीआई के एक अधिकारी ने सुसाइड किया और उसकी पूरी खबर आप लोगों ने, मीडिया ने भी दिखाई थी कि किस तरह से एक सीबीआई के अधिकारी ने सुसाइड किया है। उनके बारे में पता चला है कि जिस सीबीआई अधिकारी ने सुसाइड किया था वो जितेंद्र कुमार जी थे, डेप्यूटी लीगल एडवाइजर। ये सीबीआई के एंटी करप्शन ब्रांच में लीगल एडवाइजर थे। पता ये चला है कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर, ये उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा था कि मेरे खिलाफ गलत तरीके से केस बनाकर मुझे अरेस्ट कराने की लीगल मंजूरी दें। उनके ऊपर जिन अधिकारी ने, सीबीआई के जिस अधिकारी ने सुसाइड किया है, उनके ऊपर गलत तरीके से दबाव बनाया जा रहा था कि मेरे खिलाफ इलीगल तरीके से, फर्जी तरीके से केस बना के मेरे अरेस्ट को मंजूरी दें, जिसको वो मंजूरी नहीं दे रहे थे। मनीष सिसोदिया ने आरोप तो गंभीर लगाए लेकिन सबूत एक नहीं रखा। उन्होंने जब ये आरोप लगा दिए उसके बाद जानना जरूरी था कि आखिर जितेंद्र ठाकुर की मौत का सच क्या है। कल टाइम्स नाउ नवभारत के शो न्यूज की पाठशाला जो रोज रात 9 बजे आता है, उसमें मैंने दिवंगत अफसर जितेंद्र ठाकुर की पत्नी ज्योति ठाकुर जी से बात की। एक तो परिवार इस वक्त दुख की हालत में है। बड़े दुख की बात है कि उनसे सवाल पूछने पड़ रहे थे, लेकिन मनीष सिसोदिया जी ने इतने गंभीर आरोप लगा दिए थे कि उसका सच सामने आना जरूरी था। इसलिए हमने ज्योति जी से बात की। ज्योति ठाकुर ने बताया कि उन पर काम का दबाव था, उनके पति पर वर्कलोड था, लेकिन किस वजह से था उन्हें नहीं पता। साथ ही ज्योति ठाकुर ने कहा कि जितेंद्र ठाकुर ने सुसाइड नोट में किसी का नाम नहीं लिखा था। पहले उतना हिस्सा सुनिए। अफसोस हो रहा है ये पूछते हुए, लेकिन चूंकि आपके पति की मौत पर बड़ी पॉलिटिक्स हो रही है इसलिए ये पूछ रहा हूं कि आपके पति ने आत्महत्या की, उसकी क्या वजह रही, आप लोगों को क्या पता चल पाया है? सर, जहाँ तक मुझे मालूम है उन्होंने जो है 3-4 महीने से तो जो काम के प्रेशर में थे, तो यही एक ही बात रिपीट करते थे कि सीबीआई का जो है मुझ पर बहुत बर्डन है, काम का प्रेशर है, जिसके कारण जो है वो काम अच्छे से नहीं कर पाते थे अपना, और बस बार बार एक ही सवाल करते थे कि जैसे बताते हुए थे कि मैं जल्दी ही जो है रेजिग्नेशन दे दूंगा अपना। अच्छा मैडम, जो सुसाइड नोट छोड़ा था उन्होंने, उसमें कुछ जिक्र किया था कि किस तरह का प्रेशर था या क्यों वो आत्महत्या कर, उस सुसाइड नोट में उन्होंने क्या लिखा था? सर, उसमें तो कुछ नहीं लिखा था, उन्होंने किसी को टारगेटेड नहीं किया है। उसमें सिर्फ आई क्विट, नो कैन बॉडी रिस्पॉन्सिबल, बस इतना लिखा था और ज्यादा नहीं लिखा था उसके बारे में। क्या आपने उन्होंने आपसे कभी शेयर किया कि वो किन मामलों में काम कर रहे हैं? क्या वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को लेकर जो जांच चल रही है उसमें भी काम जुड़े हुए थे? क्या नहीं सर, नहीं, कभी भी वो जो है जैसे सीबीआई के उनके काम के बारे में कभी भी वो जो है घर पर नहीं बताते थे, मतलब एक सीक्रेट रखते थे। सीबीआई अफसर जितेंद्र ठाकुर की पत्नी खुद कह रही हैं कि सुसाइड नोट में किसी का नाम नहीं था और यह भी लिखा था कि मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता। वर्कलोड था, लेकिन किस तरह का वर्कलोड था, क्या काम कर रहे थे, कोई दबाव था नहीं, ये सब किसी तरीके का कोई जिक्र उन्होंने नहीं किया था। जितेंद्र ठाकुर की पत्नी ज्योति ठाकुर से मैंने सवाल किया कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के लगाए गए आरोपों पर क्या कहना है उनको। उन्होंने कहा कि उनके पति की मौत को राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है।
अच्छा मैम, एक चीज़ और बताइए कि अभी आपने भी सुना होगा कि इस पर काफ़ी पॉलिटिक्स भी हो गई और मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि आपके पति उनका केस देख रहे थे, इसलिए उन पर प्रेशर था और इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। आप तक भी ये बात पहुंची होगी, आपकी इस पर प्रतिक्रिया क्या है? सर मुझे नहीं पता कि क्या सर्कमस्टांसेस थे। अब इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है। मुझे तो ये जानना था कि मतलब वो मुझे इतना विश्वास था कि वो इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते थे, जहाँ तक मैं उनको जानती थी। और हमेशा जो है औरों को भी मोटिवेट करते थे जैसे क्योंकि लीगल साइड से ही थे पहले से ही, तो हमेशा पॉजिटिव थॉट थी उनकी। और हमेशा जो है औरों को भी वो बताते थे कि ऐसा कार्य जो है नहीं करना है कभी भी लाइफ में। ऐसा जो कायरों वाला डरपोक वाला कार्य नहीं करना है। तो मुझे यही मेरी जो मन में शंका है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनके पास हमने ऑप्शन रखी थी, परिवार से उनको जो है फुल सपोर्ट था। मतलब मैं खुद वर्किंग हूँ, मेरी पूरी फैमिली जो है उनको सपोर्ट करती है। उनके ब्रदर मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं, सिस्टर इन लॉ है, तो सारे जो है उनको सपोर्ट करते थे। और मतलब हमने इनको बोला था कि आप घर आ जाइए। तो मुझे यही था कि हम लगा कि वो रिजाइन कर देंगे वेरी सून। नहीं कर पाए, वो रीजन भी मेरे मतलब मन में घूम रहे हैं क्वेश्चन कि क्यों नहीं किया, जब तो इच्छुक थे जो है मैं जल्दी ही जो है जॉब से क्विट करूंगा। और इससे ज्यादा तो मुझे नहीं मालूम। यानी सीबीआई अफसर की पत्नी खुद कह रही हैं कि इस पर राजनीति हो रही है। मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ जांच के लिए सीबीआई अफसर पर प्रेशर बनाया गया, लेकिन जितेंद्र ठाकुर की पत्नी ने बताया कि उनके पति फरवरी के महीने से ही इस्तीफा देने की बात कर रहे थे, इतना वर्कलोड था उन पर। तब तो मनीष सिसोदिया के मामले की जांच भी नहीं शुरू हुई। मैम, ये जो वो कहते थे कि उनके ऊपर काम का बर्डन काफी है और वो सीबीआई की नौकरी छोड़ना चाहते हैं, ये कितने वक्त से कह रहे थे? कितने दिन पहले उन्होंने ये कहना शुरू किया था? उन्होंने जो है फरवरी के बाद से कहते थे, फेब से उनका कंटिन्यू था, फरवरी मार्च अपॉन अभी तक जो है वो कहते थे। बीच में फिर मेरा भी था कि मैं अपनी जॉब छोड़ देती हूँ, फिर नहीं कि आपने नहीं छोड़नी, मैं जो है जॉब जल्दी ही छोड़ रहा हूँ, बस इतना कहते थे। तो अगर वो फरवरी से ये कह रहे थे कि उन पर काम का दबाव बहुत है, तो मतलब दबाव तो थोड़ा और पहले से रहा होगा। और यहां तक पहुंचने में कि कोई आदमी सोचे नौकरी छोड़ दूं, और वो महीना अगर फरवरी का, तो उसके पहले से प्रेशर रहा होगा। और मनीष सिसोदिया जी का केस तो उसके काफी बाद का है, तो दोनों का कनेक्शन देखकर तो नहीं लगता। सर ये तो नहीं मैं कह सकती, लेकिन दबाव था बीच में उनका। जैसे जो उनके हायर ऑफिसर थे, उन्होंने भी बीच में उनको ट्रांसफर के लिए भी कहा कि हम आपकी ट्रांसफर बॉम्बे कर देंगे, आपसे काम नहीं हो रहा है। तो ऐसी बात भी उन्होंने मुझे वर्बली बताई थी बीच में कि ऐसा भी मुझे कहा जा रहा है कि आपसे काम नहीं हो रहा है यहाँ पर, तो आपको जो है बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इससे थोड़े और डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि बॉम्बे जो है काफी दूर हो जाता है हिमाचल से, तो इस कारण भी वो डिस्टर्ब थे। यानी वर्कलोड था, फरवरी के महीने से इस्तीफा देने की सोच रहे थे, बीच में ट्रांसफर की भी बात आई, ट्रांसफर, वर्कलोड, ये सब का प्रेशर था, लेकिन कहीं से कोई राजनीतिक प्रेशर बनाया जा रहा हो उसका कहीं जिक्र नहीं किया जितेंद्र ठाकुर की पत्नी। उन्होंने यहां तक भी बताया कि 1 अगस्त को तो इन्होंने इस्तीफा लिख लिया था, जबकि सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने केस कब दर्ज किया? 17 अगस्त को। तो फिर सवाल है कि जब 1 अगस्त को एक आदमी वर्कलोड की वजह से इस्तीफा देने की सोच रहा था, इस्तीफा लिख लिया था, और 17 तारीख को केस हो रहा है सिसोदिया पर, मनीष सिसोदिया पर, तो मनीष सिसोदिया कैसे कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव डाला गया? एक बार ज्योति ठाकुर को सुन लीजिए। वही सर बोलते थे कि छोड़ दूंगा। उन्होंने इवन रेजिग्नेशन भी लिखा हुआ था, 1 अगस्त से लिख के रखा था। तो फिर जब मैं कहती थी कि आप दे दो, तो बोलते कल दे दूंगा, कल करके ऐसे टालते रहे। टाइम्स नाउ नवभारत पर दिवंगत अफसर की पत्नी के इस बयान के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ सवाल पूछे। उनकी पत्नी का भी एक मीडिया ने इंटरव्यू किया, कई लोगों ने किया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि एक अधिकारी की मौत पे ये आम आदमी पार्टी वाले राजनीति, घिनौना राजनीति कर रहे हैं लोग। हमारे पति पहले से परेशान चल रहे थे। कहती हैं कि
कल एक निजी चैनल पर उस अधिकारी की पत्नी ने साफ साफ कहा कि वो फरवरी से ही कुछ परेशान थे और नौकरी छोड़ना चाहते थे। इतना सुनने के बाद मनीष सिसोदिया के क्रिमिनल माइंड की जो कोशिश है हम आप सब कोई समझ सकता है। मतलब पाप भी करेंगे, पाप को छुपाने के लिए तमाम अपराध करेंगे, और जब इनको नोटिस मिलेगा कानून की तो नोटिस को फाड़ करके गालियां देंगे। ऐसे में राष्ट्रवाद में आज के सवाल हैं कि सीबीआई अफसर की मौत पर सियासत क्यों हो? अफसर की मौत पर सिसोदिया का झूठ सामने आ गया क्या? अफसर की पत्नी के बयान पर अब आम आदमी पार्टी क्या बोलेगी? चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जुड़ रहे हैं, आरपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अकील खान आम आदमी पार्टी के समर्थक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जुड़ रहे हैं और विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। अकील खान जी, मनीष सिसोदिया जी ने तो कह दिया था कि मेरे पास जानकारी है कि उस आदमी पर प्रेशर बनाया गया, मुझ पर केस करने के लिए उसने सुसाइड किया। पत्नी कह रही है कि उन पर वर्कलोड था। फरवरी के महीने से जब मनीष सिसोदिया की जांच शुरू भी नहीं हुई थी तब से वो इस्तीफा देने की सोच रहे थे। क्या जो पत्नी कह रही हैं, और वो कह रही हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है इस पर, इसके बाद मनीष सिसोदिया ने जो कहा वो झूठ नहीं सच था, इसकी कोई गुंजाइश रह जाती है? सुशांत जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप इतने बड़े चैनल के पत्रकार हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जो है इसके अंदर एक डीप में जाकर के आप स्टडी करें, डीप में जाकर इन्वेस्टिगेशन करें। देखिए, उन्होंने कहा फरवरी, जीबीआई की जो प्रेशर टैक्टिक्स सीबीआई के ऊपर, उनके जो ऑफिसर्स के ऊपर जो प्रेशर टैक्टिक्स बीजेपी वालों ने लगा रखी है वो कई महीनों से है, आज से नहीं है वो। और उसका कल्मिनेशन जो हुआ है वो ये ही हुआ है जो उन्होंने अपनी आत्महत्या की है। और जो चीज़ इतने दिनों से बीजेपी वाले विरोधी पार्टी के अगेंस्ट में कर रहे हैं, ये साफ शो करता है कि जो ऑफिसर्स हैं, जो इनोसेंट, जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, जो अपना काम सही तरीके से करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। और जो अभी मनीष सिसोदिया घर पर भी जो सीबीआई ऑफिसर्स आए थे वो अपने आप को बहुत ही शर्मसार महसूस कर रहे थे कि हमें कहाँ भेजा गया है, जहां पर किसने बोला आपको कि वो शर्मसार महसूस कर रहे थे? देखिए, बहुत शर्मसार महसूस कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि सर हमें ऑर्डर है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी का कोई समर्थक हो, आप लोगों की बात की कोई वैल्यू है? आप कुछ भी बोलते हैं क्या? एंकर हैं, आप नहीं, एक मिनट सुनिए अकील खान जी, आप कह रहे हैं, सुनिए मुझे, सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए, मैं सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करूंगा। आपने कहा, मनीष सिसोदिया ने कहा कि उस व्यक्ति ने आत्महत्या इसलिए कर ली क्योंकि मुझ पर केस बनाने का प्रेशर था। ये बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मनीष सिसोदिया पर केस 17 तारीख को हुआ है और वो आदमी फरवरी के महीने में वर्कलोड की वजह से प्रेशर में था और इस्तीफा देने की सोच रहा था। तब मनीष सिसोदिया कहां है सीन में? मतलब चैनल के पत्रकार हैं ये, आप इसको बड़ा उथला ले रहे हैं। आप इसको डीप में जाइए। अरे आप डीप में जाके बताइए ना, कैसे जोड़े भाई? फरवरी में कहां था मनीष सिसोदिया का केस? आप प्लीज मेरी बात सुनेंगे तो मैं बोलूंगा। फरवरी में मनीष सिसोदिया की जांच हो रही थी। आप मेरी बात पूरी फरवरी में मनीष सिसोदिया की जांच हो रही थी। अरे सिसोदिया की ये पूरे इंडिया में जांच हो रही थी और पूरे इंडिया के अंदर जो है ना, जो चेंज किया आपने जो प्रेशर गवर्नमेंट की, वो सारी उस आदमी ने क्यों नहीं लिखा अपने सुसाइड नोट में? उस आदमी ने सुसाइड नोट में क्यों नहीं लिखा? उनकी पत्नी क्यों कह रही है कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं? एक तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एक महिला जिसका पति मर गया उससे हम लोगों को बैठकर सवाल पूछना पड़ रहा है और अब आप बेशर्मी से डिफेंड कर रहे हैं भाजपा की सरकार। उसको पकड़िएगा आप। यू आर नॉट आइडेंटिफाइंग द राइट पर्सन, यू आर जस्ट बीटिंग अबाउट द बुश। आप बात कीजिए ना, जिसने मनीष सिसोदिया को पता है तो सबूत रखे ना बॉस। मनीष सिसोदिया के पास क्या सबूत है लफाजी के अलावा? जो देखिए, सीबीआई के ऑफिसर बहुत परेशान हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के पास शायद जवाब नहीं है, इसलिए वो प्रवक्ता नहीं भेजते।